फर्स्ट मेरे पास मैंने क्रैक किया अमेजोन का, तो उसके बाद मैथवर्क्स में हुआ, एंड इन दैट हम्म। कैंपस प्लेसमेंट आई गेट इट द ऑफर फ्रॉम द सिस्को, सो ओके। आई एम नाउ वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन सिस्को. Welcome back to Coding Ninjas, guys. I'm Kabir Singh and I'm here with another awesome interview for you guys. Today, I have Aman with me. Aman is another great programmer with us who is going to tell us about his experience. ये हमें ये बताएंगे कि इन्होंने actually कैसे coding start करी थी and then how he went to a good company, what was his roadmap, what were all the struggles that he had on his way. So let's see how it went for Aman. So hi Aman, welcome to Coding Ninjas. Yeah, hi, thank Kabir. Yeah. How are you doing, Aman? Yeah, it's been great. Like after getting placed, it's like a dream comes true. Yeah. That's nice. That's nice. So अमन, अगर आप मेरे को अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हो, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ ताकि हमारे ऑडियंस को भी पता चले, and then we can go forward with our interview. So I did my master through Triple IT Allahabad in the information technology, and through which I got the opportunity to get the campus placement, and in that campus placement, I get it the offer from the Cisco. So I am now working as a software engineer in Cisco. That's great. तो जैसे मेंशन किया कि आप ट्रिपल आईटी इलाहाबाद से हो, सो बेसिकली बिफोर गेटिंग इनटू कॉलेज क्या आपने सोचा था कि कंप्यूटर साइंस में जाना है, या आपको एकदम से ये जो स्ट्रीम मिली मैंने वो ले ली, वैसा वाला सीन था? एग्जैक्टली यार, स्टार्टिंग से बताऊं, आफ्टर 12th आई हैव नथिंग, आई डोंट हैव एनीथिंग, नॉट अ गुड एडवांस रैंक और द जेईई मेंस एट दैट टाइम, एंड आफ्टर द 12th आई गॉट एडमिशन इन द आईपीयू यूनिवर्सिटी. देयर इज एन अलग एग्जाम होता है उसके लिए, सो उसके अंदर फिर अम्बेडकर मिला, दिल्ली से मैंने की, और रिसेंटली 4 years बीटेक में जाने के बाद आई हैव नथिंग, कुछ भी नहीं पता था मुझे कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, और फर्स्ट सेकंड ईयर तो जस्ट चिल, कुछ भी नहीं पता था, मुझे कोई ना कोडिंग ना कुछ, बस दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट एंड ये सब किया. थर्ड ईयर में जैसे आया तो पता लगने लगा हाँ यार कुछ चीजें हैं, तो मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट शुरू की हल्की हल्की, इधर उधर से यूट्यूब वीडियो उठाई, कोई फ्री के कोर्सेज किए, एक दो प्रोजेक्ट्स बनाए बेसिक से, वो सब किए. और थर्ड के अंडर में आते आते मेरे को पता लगा कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की भी कोई चीज होती है. थर्ड ईयर जब मेरा खत्म हो गया, जब फोर्थ स्टार्ट हुआ था, तो मैंने सोचा कि यार अभी इस कॉलेज से टायर थे, कॉलेज से शायद मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, तो मेरे को यही आइडिया था. तो मैंने क्या किया, मैंने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, क्योंकि बिकॉज मेरे को कोडिंग का कोई अंदाजा नहीं था उस टाइम पे, सो मैंने गेट प्रिपेयर किया. सो आई वाज बी लिटिल गुड इन राइटिंग एग्जाम्स और समथिंग लाइक दैट. सो मैंने बुकिश नॉलेज एंड वो सब किया. तो उसके बाद जब मेरे को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग लगी, 4 साल बीटेक में कॉलेजेस में, पता ही आपको, तो उसके बाद जब मेरे को पता लगा तो मैंने अपना गेट का करा, और उसके बाद मेरे को मास्टर्स मिल गई ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में. तो ड्यूरिंग दैट अब सीनियर्स से मीटिंग्स होने लगी, तो सीनियर्स जो हमारे सीनियर्स थे मास्टर्स, तो उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज कोडिंग 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 इन कंप्यूटर साइंस ओनली. सो आई विल बी लाइक ओके. मैं डायरेक्टली कोड फोर्सेस पे कूद गया. आई हैव नथिंग प्रायर एक्सपीरियंस. मैं कोड फोर्सेस, किसी ने बताया कि कोड फोर्सेस और ये कोड शेफ अच्छे हैं, सो मैं कोड फोर्सेस पे कूद गया, और मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किए. 30 से 40 क्वेश्चन किए होंगे, मुझसे कुछ नहीं बन रहा था. लिटरली मैं एग्जांपल्स देख रहा था, सिंपल एरे के एडिशन और वो सब कर रहा था, बाकी और कुछ नहीं हो रहा था मुझसे. तो एक स्ट्रक्चराइज वे नहीं मिल रहा था मुझे कि किसके बाद क्या करूं और कौन से क्वेश्चंस करूं, बिकॉज कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एरेज के जिसके अंदर डीपी भी घुसा दी जाती है. तो वो मेरे लिए लिटिल स्ट्रगलिंग हो गया था कि मैं स्टार्ट कहां से करूं. सो मेरे फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया कि कोडिंग निंजा है, तो वो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है. तो आई सेड ओके. तो उस टाइम आई थिंक लॉकडाउन पीरियड चल रहा था इन 2020. तो मार्च के बाद हमारा जैसे कॉलेज खत्म हुआ था अराउंड अगस्त और सितंबर, तो उसके बाद घर से ही काम करना स्टार्ट किया था सब. तो कोडिंग निंजास के उस टाइम एक वो ऑफर चल रहा था कि 3 कोर्सेज एक साथ, जिसके अंदर फर्स्ट वन था इंट्रोडक्शन टू C++, सेकंड था डेटा स्ट्रक्चर विद C++, एंड थर्ड वन इज द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. सो अंकुश सिंगला सर एंड निधि मैम और इन सब ने वो गाइड किया. सो मैंने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन टू C++. सो आई वाज लिटिल बूस्ट अप, बिकॉज मेरे को कंसेप्ट ही नहीं पता थे कि ऐसे भी होती है क्या चीजें, क्योंकि उसके अंदर मेमोरी एलोकेशन और ये सब चीजें, थोड़ा बहुत गेट का आइडिया था, गेट से मेरे को काफी नॉलेज मिल चुकी थी, बट इम्प्लीमेंट मैंने कभी नहीं किया था उसको. तो इम्प्लीमेंटेशन में वो था कि एक स्टेप बाय स्टेप वे मिला. तो इंट्रोडक्शन टू C++ मैंने 6 से 7 दिन में खत्म कर दिया था, बिकॉज कहीं ना कहीं गेट का मेरे को इम्पैक्ट पड़ा था, ये रियलिटी. और उसके बाद जब मैं आया डेटा स्ट्रक्चर एंड C++ में, तो उसमें एक टॉपिक होता है रिकर्जन. उसने हालत खराब कर दी, एक बार के लिए हालत खराब कर दी थी. कोड रटने पड़े थे और सब चीजें करनी पड़ी थी मुझे कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा. तो मैंने बार बार किया, और बार बार वीडियोस देखी, हिंट वीडियोस देखी, और कई क्या करते हैं कि उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं. तो बट मैंने छोड़ा नहीं उसको, मैं उसके ऊपर लगा रहा कि जब तक ये वाला मॉड्यूल मेरा खत्म नहीं होगा मैं आगे नहीं जाऊंगा. ये बहुत सही किया आपने, क्योंकि ये अगर आप छोड़ के आगे बढ़ जाते ना, तो
फिर दिक्कत हो क्योंकि जाती है। हाँ, एक दो क्वेश्चन छोड़ दो दैट्स इनफ, बट अगर राइट, पूरा टॉपिक ही छोड़ दो तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत वो आता है। बहुत और ज्यादा बाद में पता प्रॉब्लम कर लगा देता है। कि रिकर्जन तो 60% क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व कर देता है। लाइक रिकर्जन इज द करेक्ट। मोस्ट बेस और इम्पोर्टेंट वन। सो मैंने ये हम्म सब किया, और ये सब होने के बाद फिर वो सारी एल्गोरिथम्स आने लगी और ये सब चीजें आने लगी, तो इंटरेस्टिंग लगा मुझे और मैं करता गया, सोल्व करता गया। कोड स्टूडियो प्लेटफॉर्म हम्म भी है कोडिंग निंजा का, तो उस पर भी मैंने क्वेश्चंस बनाए और लीड कोड। और बाद में जब मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया था, तो मैं जीएफजी के कुछ क्वेश्चन सोल्व करे, कुछ क्वेश्चन लीड कोड पे भी करने लग गया। लाइक सिमिलर करेक्ट। क्वेश्चन होते थे, बिकॉज 350 प्लस क्वेश्चन तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम वाले कोर्स में ही थे। तो उसके राइट। बाद एक थर्ड कोर्स था कॉम्पिटिटिव वाला, तो वो करेक्ट। कुछ लाइक ज्यादा ही टफ था। ज्यादा टफ नहीं कहूंगा, मतलब थोड़ा सा अच्छे लेवल का था, तो उसके अंदर मतलब काफी टाइम देना पड़ता। तो वो मैंने आधा किया। लाइक उसके बाद काफी एडवांस एल्गोरिथम आ गई थी, लेकिन उस टाइम तक मेरे प्लेसमेंट्स का कहीं ना कहीं इफेक्ट आने लग गया था, और एमटेक भी चल रही थी, तो प्रोजेक्ट्स वगैरह और ये सब चीजें करनी पड़ रही थी। तो हुआ क्या, जब ये सारा मैटर खत्म हो गया तो मेरे को पता लगा कि भाई कोडिंग के साथ साथ तुम्हें एप्टीट्यूड भी करना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन असेसमेंट में आ जाते हैं राइट। कोडिंग के। और उसके बाद सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, लाइक कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ओप्स कंसेप्ट्स भी पता होने चाहिए, और ये सब सही बात है। डीबीएमएस। तो ये मेरे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग ही थे, क्योंकि मैं गेट से आया था, तो मैंने ये सारे कवर अप कर रखे थे लाइक सब्जेक्ट्स। तो मुझे जस्ट एक थोड़ली रिवाइज करना था, बट करना तो था, तो मैंने वो सब किया। और एप्टीट्यूड का भी एक कोर्स है कोडिंग निंजा का ही है, तो वो भी राइट। मैंने लिया, हाँ। वो भी मैंने उनके साथ किया। वो ज्यादा फॉलो अप नहीं कर पाया, क्योंकि लाइक ठीक था, नॉर्मली मेरा अबव एवरेज पहले भी था, तो मैं करने लग गया। और इंटरव्यू बिट पे भी मैंने बहुत क्वेश्चंस किए, इंटरव्यू बिट पे किए, लीड कोड पे किए, और जीएफजी पे किए। लाइक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सिमिलर भी मिल जाते थे, बट थोड़े टेस्ट केसेस ऊपर नीचे होते थे और कोई फर्क नहीं होता था। करेक्ट। राइट। तो ये सब मैंने किया। और फर्स्ट मेरे पास लाइक मैंने क्रैक किया अमेजोन का उस टाइम लाइक 5 वो होते थे ऑनलाइन असेसमेंट, क्रैक किया। इंटरव्यू में मतलब फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट हो गया मैं, बिकॉज रिजेक्शन से करेक्ट। कहीं ना कहीं पता लगा, कहीं मैं नर्वस हुआ था, और इजी क्वेश्चन थे बट मैं नहीं बना पाया कहीं ना कहीं राइट। इंटरव्यू के अंदर। हाँ, तो उसके बाद मैथवर्क्स में हुआ, तो मैथवर्क्स के अंदर ऑनलाइन असेसमेंट, तो उसके अंदर लाइक वो भी रिजेक्ट हुआ। तो थर्ड वन मैंने देखा कि कहाँ पे कमी आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। तो कोई ना कोई क्वेश्चंस के आंसर में नेगेटिविटी तो नहीं आ रही, या कुछ ऐसी करेक्ट। चीजें भी मैंने सोची। और फिर उसके बाद सिस्को का है, सिस्को और ओरेकल का साथ में था, लाइक ओरेकल का नेक्स्ट डे ऐसे कुछ था। तो ओके। सिस्को का हुआ, तो सिस्को में मैंने जब ट्राई किया तो मेरा लाइक फर्स्ट राउंड हो गया। उसके बाद कुछ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स याद नहीं है, तो कुछ शॉर्ट लिस्ट हुए। उसके बाद फिर हम लाइक फर्स्ट राउंड हुआ मेरा। फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चंस थे, फर्स्ट वन इज आई थिंक सबको पता ही होगा, स्पाइरल ट्रावर्सल ऑफ मैट्रिक्स होता है, तो वो था। राइट। हाँ, एक सेकंड क्वेश्चन और था, वो थोड़ा एक मतलब जेनरिक टाइप पे बेस्ड था, सिचुएशन बेस्ड था, तो वो हुआ। और सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड मेरा काफी अच्छा गया था। इंटरव्यूअर ने फीडबैक भी बहुत तगड़ी दी थी कि भाई बेस्ट है, लाइक यू आर ग्रेट, लाइक यू नो व्हाट यू आर डूइंग इन कोडिंग, सो आई वाज करेक्ट। लिटिल इम्प्रेस। और सेकंड राउंड मेरा उतना ही जल्दी आया, और सेकंड राउंड जैसे ही मेरा आया, मतलब होश उड़ा दिए, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस थे। और सिस्को इज अ ओके। नेटवर्किंग कंपनी एज वी ऑल नो, लाइक उन्होंने नेटवर्क के क्वेश्चंस मुंह पे मारे, और दिक्कत हो गई। कुछ ओके। कुछ ज्यादा डीप में थे, मतलब ओके। जितना मेरे को पता था, क्योंकि मेरे को बुकिश नॉलेज थी उसकी, तो लाइक राइट। राइट। कंप्लीट राइट। उसका नहीं था। हाँ, तो गेट नेटवर्किंग में वाला जितना भी बेसिकली क्या था। होता है ना कि लोग थ्योरेटिकल नॉलेज ले लेते हैं इंटरव्यूज के लिए, बट हाँ, इतना एग्जैक्टली प्रैक्टिकली exactly. हाँ, कोई पढ़ता नहीं है। बेसिकली ना नेटवर्किंग सिर्फ सिस्को ही पूछती है आई गेस, करेक्ट। और मैंने कोई कंपनी देखी नहीं क्यों नेटवर्किंग पूछती है, बाकी और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। तो एक दो क्वेश्चन उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग के थे, वो मैंने कर दिए इजीली। और उसके बाद मैनेजरियल भी वही था, सेकंड राउंड ही था। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, लाइक वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years एंड राइट। व्हाट, राइट। राइट। ये सब क्वेश्चंस। और फिर मेरा जैसे मैं सेकंड राउंड से बाहर आया, तो आई विल लाइक मतलब उन्होंने ही मेरे को ये बोल दिया था कि आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग मोर, सो आई विल लाइक करेक्ट। गया, यहाँ से भी गया। हाँ हाँ। बट कहीं ना कहीं उनको पता नहीं क्या बात पसंद आई, या कुछ भी हुआ, या मेरा लक था, या जो भी कह लो, या मेरा हार्डवर्क। तो वो सब होने के बाद मैं राउंड 3 में गया। एचआर राउंड था सिंपल, तो एचआर राउंड में जस्ट बेसिकली लाइक लोकेशन का और वो सब रैंडम स्टफ। तो उसके राइट। बाद मैं वेट करता रहा, और फिर रात तक रिजल्ट आया, लाइक सो आई विल रियली ग्रेट। यहाँ सो दैट ये वाज मेरी पूरी नाइस। जर्नी थी। ये काफी काफी स्मूथ जर्नी थी आपकी, मतलब स्मूथ तो नहीं कहूंगा मैं, अप्स एंड डाउन्स थे, बट आई गेस वो वर्थ इट था। सो हम्म, दैट वाज रियली नाइस। सो अमन, अब बात करते हैं एक्चुअली दो तीन चीजों के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ विच वन इज यू गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम अ लॉट ऑफ कंपनीज, चाहे वो Amazon है, चाहे वो मैथवर्क्स है। हम्म, तो हाउ डिड यू डील विद द रिजेक्शन, बिकॉज एक रिजेक्शन काफी ज्यादा डिमोटिवेशन ला देता है बंदे में, तो वो आप कैसे एग्जैक्टली। डील कर रहे थे, हाउ वर यू डीलिंग विद द रिजेक्शन? इसके अंदर ना मेन थिंग होती है फ्रेंड्स की, जो उस टाइम तुम्हारे साथ होते हैं, या फैमिली, जो करेक्ट। भी मतलब तुम्हारा एनवायरनमेंट कैसा है। अगर लाइक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, और तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तुम एक, मैं क्या करता था, लाइक जब मेरे साथ ऐसा हुआ, रिजेक्ट हुआ, तो होता है ऑब्वियसली किसी और का सिलेक्शन हो रहा है, और उसमें मेरा रिजेक्शन हो रहा है, ये सभी का होता है। तो राइट। उसके अंदर क्या था, मेरा मेन इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट रोल था मेरे फ्रेंड्स। तो हम हाँ क्या था, 2 फ्लैट्स लेके रह रहे थे, मतलब बाहर ही। तो 4 नीचे थे, 4 ऊपर थे। तो हम क्या करते थे, लाइक शाम को वॉक पे निकल जाते थे कि ओके उसके अंदर अपनी जो एक तरह की फ्रस्ट्रेशन होती है, हम एक दूसरे से डील करते हैं कि यार ये नहीं बन रहा, ये टॉपिक वीक है, या ये चीजें करेक्ट नहीं समझ आ रही हैं, मतलब इन्होंने बहुत राइट बेकार पढ़ा है या कुछ ऐसा है वैसा है। तो वो चीजें हमने फिर एक दूसरे के साथ डिस्कस करी और मतलब मैनेज करते गए, और यही किया हमने। मतलब फैमिली और फ्रेंड्स जो है, फैमिली इज रियली बिग डील, लाइक अगर वो करेक्ट आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मतलब। और राइट डर भी लग रहा है, लेकिन फ्रेंड से बात कर लो एक बारी, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेंड करेक्ट से बात करो। रिजेक्ट ही तो है, और उससे भी बात करो जिसका सिलेक्शन हुआ है, कि भाई क्या किया करेक्ट था या तूने कैसे किया था, सो मतलब मैं अपने अंदर इंप्रूव करूँ। रिजेक्शन की कोई बात ही नहीं है, मतलब ठीक है, चलता रहता है। तो ये तो बात सही है। सो मूविंग फॉरवर्ड, जो मेरे को आपसे एक और चीज पूछनी है, सिंस आपने बहुत सारे कोर्सेज खरीदे थे कोडिंग निंजास से, तो ना हर कोर्स को करने के लिए या किसी भी प्रिपरेशन को करने के लिए एक कंसिस्टेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हाउ बिल्कुल डिड बिल्कुल बिल्कुल। यू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी? आपने उस कंसिस्टेंसी को कैसे, आपका क्या ट्रिक था? हाँ, ट्रिक इज लाइक, यार मेरे को कहीं ना कहीं यूं लगता था कि अगर मैं नहीं पढ़ रहा ना, तो मेरा कहीं ना कहीं रिजेक्शन होगा। मैं सोच के चलता था कि लाइक बीटेक में मैंने कुछ नहीं किया, तो अब यहाँ पे कुछ ना कुछ करके दिखाना है, कुछ ना कुछ तो करेक्ट लाइक मेरे को जॉब लेनी है, अब बहुत हो चुका है। और कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं डेवलप हो गया था। राइट मैं वही सब इंटरेस्टिंग वे में चल रहा था, लाइक C++ फर्स्ट जो मेरा पार्ट था, तो वो प्रीटी इजी भी था मेरे लिए। बट मेरे को जब न्यू न्यू चीजें मिलने लगी ना, तो मजा भी आया। अब लाइक क्या करेक्ट करते हैं, दूसरा जो कोर्स था लाइक डेटा स्ट्रक्चर विद रिलेटेड, उसके अंदर आई थिंक जो भी स्टार्ट करेगा तो रिकर्जन सबके लिए न्यू होगा, तो उसके अंदर राइट लोग फंस जाते हैं, उसके सही अंदर बात है गारंटेड लोग फंसेंगे, मोस्टली पीपल फंसेंगे। अगर नहीं फंस रहे तो कहीं ना कहीं तुम गलत कर रहे हो, मतलब रटा रहे करेक्ट हो या कुछ भी कर रहे हो। हाँ, उसके अंदर एक बार फंसना बनता है। तो वो सब करा, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो रहता था कि यार ये कर ले, सब लोग बोल रहे हैं कि भाई इंपॉर्टेंट है तो होगा, तो ऑब्वियसली राइट इसको लीव मत कर, इसको कर। तो उसके ऊपर जितना एक ही क्वेश्चन के ऊपर अगर आप बार बार भी उसको करोगे, तो कहीं ना कहीं वो क्लू निकल ही आएगा, और कहीं ना कहीं एक करेक्ट तरह से रट भी जाता है। लेकिन एक बार रट हाँ भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 दिन बाद दोबारा करो, अगर रटा हुआ होगा तो भूल जाओगे, ऑब्वियस सी बात है। करेक्ट सही क्योंकि बात है कोड उसका कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा सा, तो वो हम्म समझना, पेन और पेपर उठा के करना, और एक तरह से मतलब एक अपना स्ट्रक्चर्ड वे लगा लो, और किसी ना किसी के साथ कॉम्पीट करते रहो। हम क्या करते थे, हम्म। लीड कोड पे हमारे कॉन्टेस्ट चलते थे वीकली और बाई वीकली, अभी भी चलते हैं जो। अभी तो भी चलता है हम दोस्तों के साथ वो हम देते थे। तो हम्म किसी ने 2 सोल्व किए, किसी ने 3 किए, किसी ने 1 किया, तो कहीं ना कहीं हम्म कंपटीशन मैटर करता है कि यार इजी ट्रिक थी, मैं क्यों नहीं पकड़ पाया। तो उसको कहीं ना करेक्ट कहीं उसको कॉपी में लिख लो, या कहीं ना कहीं लिख लो, उससे बात करो, उससे शर्माने की जरूरत नहीं है कि ये आगे चला गया, जेलस हो गया। अभी किसी का कुछ भी नहीं हुआ, इट जस्ट द स्टार्टिंग फेज है, तो आप पढ़ते रहो और कोई इश्यू नहीं है। दैट्स नाइस। तो अगर अब मैं आपसे ये पूछूं कि आपका कोई बेसिक रोड मैप आपने बनाया था प्लेसमेंट की प्रिपरेशन के लिए, क्या कोई रोड मैप था, और वो था तो या क्या था? हाँ, बिल्कुल था। लाइक आफ्टर डूइंग ऑल द कोर्सेज, तो बाद में होता है कि काफी सारे क्वेश्चंस करने के बाद कि अब मैं रिवीजन के लिए क्या करूं, अब मैं रिवीजन सही कैसे बात है करूं। तो मेरा कहीं ना कहीं क्या था, तो मैंने जीएफजी के मस्ट डू क्वेश्चंस उठाए। आई थिंक 170 180 हैं। तो हर एक टॉपिक का है, एरे का है, स्ट्रिंग का है, हैश मैप्स हैं, करेक्ट बिट्स मैनिपुलेशन, हर एक चीज का है उसके अंदर। वो हो गया। उसके बाद में तुम्हारे वो क्या कहते हैं, सब्जेक्ट्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये सब ऊप्स कंसेप्ट के एग्जांपल्स, मेरे को एग्जांपल्स करेक्ट नहीं पता थे, तो उसके मैंने रात भर बैठ के नोट बनाए हैं, और वो अभी भी मेरे पास हैं। लाइक मैं अगर कभी आगे कभी कुछ सोचता हूँ, तो वो सब चीजें मैं मतलब पढ़ने की वो रखती हूँ कि ऊप्स वगैरह पढ़ना चाहिए। और बाकी सब चीजें भी हैं, जैसे उसके बाद एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन भी की थी। और लाइक कंपनी टू कंपनी मैटर भी करता है, फिर कोई करेक्ट नेटवर्किंग की है तो कोई डेटा विजुअलाइजेशन की है, तो कोई कैसी है तो कोई कैसी है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत करना पड़ता है अप एंड डाउन। बाकी क्वेश्चंस रिवाइज करने के लिए जीएफजी मस्ट डू मैंने किए थे, 170 थे, और वो 170 कोई ज्यादा भी नहीं होते अगर आपने काफी सारे पहले लगा लिए हैं तो। राइट राइट तो राइट बेसिकली रिपीटेड ही होते हैं। और उसके अंदर लाइक एक्सेल शीट हमने तैयार की थी एक, तो मुझे याद करेक्ट है हम 4 फ्रेंड्स थे, तो उसके अंदर एक कंपटीशन मैटर भी करता था कि आज मैंने अगर 5 पे यस कर दिया, हम दिखाते थे यस कर दिया, दूसरे बंदे ने क्या किया, दूसरे बंदे ने 3 किए, तो उसके मन में रहता था कि अमन ने 2 एक्स्ट्रा किए हैं या 2 कम हाँ किए हैं। हाँ तो वो एक करेक्ट, कंपटीशन क्रिएट हो जाता है, और वो कहता है यार उसने एक्स्ट्रा किया तो मैं भी करता हूँ, तो ये वो एक कर सकता वर्कफ्लो है तो मैं रहता भी था। कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। और कहीं मतलब रेड और येलो लाइन लगाते थे कि लाइक रेड मींस कि दोबारा करना है, इसे रिट्राई करना है, और येलो मींस कि इसको एक बार छोड़ सकते हैं, और इजी तो ग्रीन करके और आगे बढ़ते थे, करेक्ट, मतलब ये तो रिवाइज करते काफी अच्छा अप्रोच था। तो अब अगर मैं थे। आपसे एक फाइनल क्वेश्चन पूछूं कि अगर आपको आने वाले
वाले जूनियर्स को एक गाइडेंस देनी हो कि सिर्फ बीटेक में ही अगर उन्हें तैयारी करनी है और सिस्को जैसी बड़ी कंपनी में जॉब करनी है, तो हाउ वुड यू रिकमेंड देम टू स्टडी और सेट अ रोड मैप इन द 4 years ऑफ बैचलर्स जिसमें कि वो ये काम कर पाए? आई विल से अगर कोडिंग निंजा को कोर्स ले रखा है, मतलब अगर आपको प्रायर नॉलेज है कोडिंग की, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं 12th 11th 12th में कोडिंग लेके आते हैं तो उनको बेसिक करना आता है। तो मुझे ये भी नहीं पता था, मैं फर्स्ट ईयर में गया था तो मुझे ये नहीं पता था कि पाइथन क्या होती है, मतलब लैंग्वेज आई ओनली नो मतलब कि स्नैक होता है पाइथन, मुझे ये नहीं पता था कि लैंग्वेज भी होती है, ऐसे ऐसा कुछ भी होता है। तो C++ पाइथन मैं उसी टाइम पढ़ा था। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको प्रायर नॉलेज है, अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है कि आप सिंपल फिबोनाची का क्वेश्चन या इधर उधर के क्वेश्चन बना लेते हो, बेसिकली जो 12th में पैटर्न वगैरह बनाने होते हैं और वो सब चीजें अगर आप बना लेते हो, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल क्वेश्चंस उठाने, लीड कोड पे जाओ, मीडियम हार्ड ये क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और GFG के क्वेश्चंस हैं, कंपनी वाइज भी हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, बहुत सारी कंपनी है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन करो और बहुत सारे क्वेश्चन है और एक्सप्लेनेशन भी है, वीडियो यूट्यूब पे हर चीज अवेलेबल है। बट अगर आपके पास कोई प्रायर नॉलेज नहीं है, लाइक इधर से कुछ उठा लिया उधर से कुछ उठा लिया, तो उससे बेटर है कि आप एक स्ट्रक्चराइज्ड कोर्स को लें जिसकी रिव्यूज अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये वाला लो, इट्स जस्ट दैट कि जो भी आपको सही लगे, रिव्यूज अच्छे लगे, तो आप उसके ऊपर जाओ, क्योंकि क्या है वो एक स्ट्रक्चर्ड जो फॉर्मेट होता है ना, वो सिर्फ एक कोर्स ही प्रोवाइड कर सकता है। कंसिस्टेंसी तो मैटर करती है, लाइक एक बार का स्ट्रगल है कुछ, मतलब 6-7 मंथ्स का है, थोड़ा बहुत रहेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कंपनी में आने के बाद चिल होता है काम, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, कोई दिक्कत सब लोग बोलते हैं, लेकिन फिर कंपनी जाने के बाद वो लोग सब कहते हैं कि बहुत ज्यादा वर्क स्ट्रेस है, तो ये तो होता ही वो है। डिपेंडिंग करता है कंपनी में। अभी स्टार्ट, क्योंकि जस्ट हाँ मेरी जस्ट ऑनबोर्डिंग हुई थी अभी, तो लाइक 7th of September में हुई, तो अभी ट्रेनिंग सेशंस ही हैं, अभी कोई वर्कलोड नहीं है, बट धीरे धीरे बढ़ेगा। आई नो सीनियर्स ने बताया था, तो वो तो बढ़ेगा ही। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। सो इट वाज रियली नाइस कि जो आपका जो मतलब एक्चुअली आई हैव बीन शूटिंग दीस वीडियोस फॉर अ व्हाइल नाउ, लेकिन आपका जो एक फ्लो था ना वो थोड़ा सबसे अलग ही था, क्योंकि आपने पहले एक डिग्री की, फिर उसके बाद IIIT गए, फिर उसके बाद आपने प्रिपरेशन करी, तो ये काफी एक अच्छा एक वो था, different story which I got, and it was really nice कि on campus आपको Cisco मिल गया. That's a really nice thing, so congratulations for that, and I really thank you for coming up and guiding us with this experience of yours, and I hope जो हमें देख रहे हैं उनको भी ये fruitful आए, वो लोग ऐसा रोड मैप बनाए. So thank you so much for coming, and we really appreciate helping us. So I hope to see you in another video, and thank you so much and happy coding. Hi there. We hope you liked the video and had fun learning. I would like to inform you that Coding Ninjas has come up with a scholarship test called CNSAT. If you participate in this test, you can get up to 100% scholarship on any course at Coding Ninjas. It can be DSA, web development, product companies, interview preparation, and even data science and many more courses. So if you want to avail this opportunity, click on the link in the description below or the pinned comment and participate in the test now. Happy learning, guys.